हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की फ्लावर्स वाली नेचुरल ब्यूटी वीडियो एडिटिंग जो कि आप यहां पे सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी से फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इश्यू या कोई बात आपको समझ में नहीं आती, तो आप इंस्टाग्राम पे राब्ता करके कुछ भी पूछ सकते हैं और जो भी पूछेंगे मैं आपको उसका रिप्लाई वहां पे करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले तो आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। यहां पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेता हूं। क्रिएट न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने यहां पे 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने गैलरी में जाकर एक बैकग्राउंड फोटो सिलेक्ट करनी है, जिसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस फोटो को आपने डाउनलोड कर लेना है और यहां पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को सेट करना है। तकरीबन 15 सेकंड कर सकते हैं, या जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना आपने इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है और यहां पर आपने इसे ओके कर लेना है। ठीक है, मैं यहां पे ओके करके यहां पे फर्स्ट में लेकर आता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने फोटो सिलेक्ट करना है। जो फोटो आप लगाना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड आपने पहले रिमूव कर लेना है। ठीक है, removebg.com पे जाके आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी रिमूव किया है। इस फोटो को यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड करने के बाद यहां से इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। उसके बाद यहां पे इस साइड पे लगा लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस फोटो का डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को पहले बढ़ा देना है। जितना स्टेटस है उतना आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहां पे फोटो पे क्लिक करके और यहां से ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं, इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे पहला नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के बाद उस डुप्लीकेट को आपने इस जगह पे लेकर आना है। यहां पे आपको जहां पे सनलाइट देखने को मिल रही है, यहां पर आपने ऐड करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का, तो आपने क्रॉपिंग पे क्लिक कर लेना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहां से मास्क वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस मास्क को आपने इनेबल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको फीडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे फुल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा नीचे से आपने क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहां से मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं। क्रॉप करने के बाद इस जगह पे इसे ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहां पर आपने अच्छे तरीके से इस फ्लावर वाली जगह पर इस फोटो को आपने सेट कर लेना है। ठीक है, सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद इस फोटो पे आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने क्या करना है, इसे इस जगह पे लेकर आना है। ये वाली जगह पे आपने इस फोटो को लेकर आना है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लेकर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे की का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस की पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। आगे लेकर यहाँ पर तकरीबन बीच में लेकर आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस फोटो को इस जगह से इस जगह पे मूव करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस फोटो को मूव करना है। मूव करने के बाद आगे लेकर जाना है या फिर ऐसे ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब देखें, जैसे वीडियो प्ले होगी तो हमारा फोटो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, इस तरीके को करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहां से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक जो है यहां से एक वीडियो सिलेक्ट करनी है, लिरिक्स वीडियो। ये देखिए यहां पे इस लिरिक्स वीडियो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां से नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने क्या करना है, इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आ जाना और यहां पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है तो इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस लिरिक्स को इस जगह पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहां पे इसे ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे अगेन आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहां पर अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहां से आपने विग्नेट को ऑन कर लेना है। विग्नेट को आप जैसे ऑन करेंगे थोड़ा सा डार्क आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि ये हमारे लिरिक्स जो है अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने एक और वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, ब्लू स्क्रीन
फ्लावर्स वाली वीडियो, पर उससे पहले आपने ये जो ग्रास वाला पीएनजी है इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसे आपने सेलेक्ट करना है और इस जगह पर आपने सिर्फ पीएनजी को ऐड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ। टाइमलाइन को सेट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ से मैं फर्स्ट में आ जाता हूँ। फर्स्ट में आने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये देखिए हमारा फोटो भी मूव करेगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने ओके करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी गैलरी में चले जाना। अब आपने वो ब्लू स्क्रीन वाली जो फ्लावर्स वाली जो वीडियो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसकी वीडियो भी, इस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपने सिलेक्ट करना है और सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है। इस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक करके इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद बैक करना है, तो मैं इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ से ऑडियो वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसका ऑडियो ऑफ कर लेना है क्योंकि हमने लिरिक्स वीडियो लगाई है, ठीक है। तो इसे आपने यहाँ पे ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने ओके कर लेना है या फिर बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रोमा की पे क्लिक कर लेना है और इसका जो ब्लू पार्ट है वो आपने खत्म करना है। तो मैं क्रोमा की पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका जो ब्लू पार्ट है वो मैं खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसे ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक ब्लैक स्क्रीन जो लाइटिंग वीडियो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले तो आपने इस फोटो को इस वीडियो को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्क्रीन एंड स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे आपने फिट टू फुल स्क्रीन कर लेना है ताकि ये वीडियो हमारी फुल स्क्रीन में आ जाए। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर मैं इसे बैक करता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद आपने एक और काम करना है। यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑडियो पे आपने क्लिक करना है क्योंकि इसका साउंड हमने यहाँ पे ऑफ करना है। तो इसके साउंड पे मैं क्लिक करके इसका साउंड जो है वो ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस ऑडियो पे क्लिक करता हूं और इसका साउंड जो है यहाँ से मैं ऑफ कर लेता हूं। साउंड को ऑफ करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे ओके कर लेना है। यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे स्क्रीन कर लेना है ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ और इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पे क्लिक किया और इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा प्ले करके देख लेना है। कुछ इस तरीके से ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अब आपने क्या करना है, इसे स्टॉप करना है और यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक पीएनजी सिलेक्ट करना है, बॉर्डर पीएनजी, ठीक है। तो वो बॉर्डर पीएनजी हम लाजमी से इसमें ऐड करेंगे। तो इस बॉर्डर पीएनजी को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इसे आपने फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए यहाँ पे आपने स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन करना है। तो मैं इसे यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद इसकी जो टाइमलाइन है इसे सेट कर लेना है। तकरीबन जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम जो है वीडियो बना चुके हैं। आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी और सिंपल मेथड है, इसमें कोई भी जो है मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई बात समझ नहीं आती तो आप फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यार इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हम वीडियो कैसे बनाएं। तो भाई जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपने अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो इसके फालतू पार्ट आपने कट करने के लिए यहाँ पे आपने सीजर पे क्लिक करके इसका जो आगे का फालतू पार्ट है वो कट कर लेना, ठीक है। लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे सीजर पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड आपने इस पर क्लिक करके इसका जो आगे का फालतू पार्ट है वो कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप वीडियो को आपने करना है सेव। सेव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। ऊपर आपने एरो पे क्लिक करना है।
तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ। एरो पे क्लिक करके आपने क्या करना है, इस सेव वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा सा रेजोल्यूशन आपने लगाकर वीडियो को सेव कर लेना है। तो आपकी यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।